अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तबस्सुम रियाज रांझा और आप देख रहे हैं हमारी खसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन। आज हम 14वें रोज़े की रमज़ान ट्रांसमिशन करने जा रहे हैं। अगर देखा जाए तो पहला अशरा ख़त्म हो गया और दूसरा भी आधे तक पहुंच चुका है। खुदारा लौट आओ, इबादत की तरफ लौट आओ, गुनाहों से तौबा कर लो। काफ़ी चीज़ें होती हैं और ख़ास तौर पे जिस पे मैं हमेशा हर ट्रांसमिशन में ज़ोर डालता हूँ वो ये है कि आप गरीबों की मदद करें, क्योंकि जब आप गरीबों में चीज़ें बांटते हैं तो कभी ये ना समझें कि आपने किसी को कोई चीज़ दी है तो आपके पास अपना रिस्क कम हो जाएगा। जब आप अल्लाह की राह में खर्च करेंगे तो अल्लाह आपको उससे दुगना तुगना अता करेगा। इंसान दर हकीकत क्या है, इंसान का इस दुनिया में आने का क्या मकसद है और इंसान किस लिए बना है? क्या इंसान एक दूसरे को नफरत करने के लिए बना है, एक दूसरे का कत्ल करने के लिए बना है, क्या आपस में नफरतें फैलाने के लिए बना है? आखिर इंसान है क्या? इसी हवाले से कुछ सवालात मेरे साथ थे। तो जिस तरह हमारे पास हर रोज़ गेस्ट आते हैं, इसी तरह आज हमारे साथ मोहम्मद उसामा मौज़मी साहब मौजूद हैं, जिनसे बड़ा मुश्किल से वक्त मिला, आज वो हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया उसामा साहब, आपने वक्त दिया। उसामा साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, रमज़ान कैसा गुजरा है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त गुजरा है। तो मुख्तलिफ शहरों में भी जाते हैं आप बयानात के लिए? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है कि दीन की बात करने वाले लोग आज भी इस नई जनरेशन में, जब मोबाइल और लैपटॉप है, आज भी आप जैसे लोग मौजूद हैं। मुझे ये बताएं कि इंसान का दर हकीकत दुनिया में आने का मकसद क्या है? हम देख रहे हैं चोरियां भी हो रही हैं, डकैतियां भी हो रही हैं, जना भी हो रहा है। क्या इंसान इस काम के लिए पैदा हुआ? माशाल्लाह, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज आपने हमें दावत दी और हमें इस काबिल समझा कि हम आपके साथ मिल बैठें। तो अल्लाह पाक आपके इस खूबसूरत प्रोग्राम को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्कियाँ अता फरमाए। तो आपका सवाल भी बहुत कमाल है और आपका अंदाज़ भी माशाल्लाह बहुत कमाल है। आपने ये पूछा कि इंसान का दुनिया में आने का मकसद क्या है और इंसान की हकीकत क्या है। बिल्कुल। तो अगर हम कुरान पाक को बगौर पढ़ें, इसका मुताला करें, इसे समझें, तो इस कुरान पाक को हम इंसान की किताब भी कह सकते हैं। ठीक। इंसान की किताब इस रूह से कह सकते हैं कि इसमें सबसे ज़्यादा जो तज़किरा है वो इंसान का है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अरशाद फरमाया ना, लक़द अंज़लना इलैकुम किताबन फ़ीही ज़िक्रुकुम अफ़ला ताक़िलून, कि ये जो किताब हमने नाज़िल की है, कुरान, इलैकुम तुम्हारे, फ़ीही ज़िक्रुकुम, इसमें तुम्हारा जिक्र है, अफ़ला ताक़िलून, तुम्हें क्या हो गया, तुम सोचते क्यों नहीं? ये तो हमें कुरान ने हुक्म दिया है कि तुम इस पे गौर व फिक्र करो कि ये किताब तुम्हारे लिए ही है। हमने ये समझ लिया कि अब माह रमज़ानुल मुबारक का बबरकत महीना है, तो हमने इस रमज़ान में 3 दफ़ा कुरान पाक पढ़ना है, 4 दफ़ा कुरान पाक पढ़ना है। हालांकि ये नहीं है, हमने ये समझा कि अब रमज़ान शरीफ है, इसमें ही हमने रोज़े रखने हैं, नवाफिल अदा करने हैं, जिक्र अज़कार सारी बातें इसी महीने में। हालांकि ये महीना सिर्फ और सिर्फ हमारी प्रैक्टिस के लिए आता है। तो इंसान अगर इसको गौर से देखा जाए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह दहर की पहली आयत में इरशाद फरमाया, हल अता अलल इंसानी हीनुम मिनद दहरी लम यकुन शैय्यन मज़कूरा। ए हज़रत इंसान, ज़रा गौर तो कर, तुझ पे एक वक़्त ऐसा भी गुजरा है कि तू मोहब्बत के काबिल तो कुजा, तू अदब के काबिल तो कुजा, तू शोहरत और लेवल के काबिल तो कुजा, तू एक वक़्त इस तरह का भी गुजार चुका है, तुझ पे एक लम्हा और एक घड़ी ऐसी भी गुजर चुकी है कि कोई तेरा नाम तक लेना गवारा नहीं करता था। तू कपड़े पे लग जाता तो कपड़े का धोना फ़र्ज हो जाता, तू जिस्म पे लग जाता तो जिस्म का पाक करना क्या होता, फ़र्ज हो जाता। तो फिर हमने तुझे वहां से उठाया। सिर्फ यहां पे बात रोकी नहीं, मैं आपकी बात की तरफ आ रहा हूं। आपने जो सवाल किया कि इंसान का मकसद क्या है, ये एक मकाम था, एक वक़्त ये था, फिर उसी इंसान को आपने इज्जत दी, इतनी इज्जत दी कि फरमाया कि मैंने तुमको अपनी जिक्र के लिए पैदा किया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि मैंने जिन्नों और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। अच्छा, कोई भी चीज़ है उसकी वैल्यू, उसकी कदर, उसकी अहमियत तब होती है जब वो अपने मकसद में कामयाब होती है।
مثلاً یہ گھڑی ہے آپ نے ڈالی ہوئی ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے, یہ گھڑی ہے, اس کا مقصد ہے ٹائم بتانا. بالکل. اگر یہ ٹائم بتائے گی تو اس کی قیمت ہوگی 5,000 روپیہ. بالکل ٹھیک ہے, اگر یہ ٹائم نہیں بتاتی تو میں آپ کو کہوں کہ یہ 5,000 کی مجھ سے لے لیں تو کوئی بھی لے گا نہیں. کیوں؟ اس کی ریزن اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اپنے مقصد سے ہٹ گئی ہے. بالکل. جب تک اپنے مقصد میں تھی تو قیمت تھی. اسی طرح بیسیوں مثالیں دی جا سکتی ہیں. پنکھا ہے, جب تک ہوا دیتا ہے تو اس کی قیمت 10-12 ہزار روپے ہے, اگر نہیں دیتا تو وہ لوہے لیلن والے جسے ہمیں کہتے ہیں وہ لے کے چلے جاتے ہیں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, تو میں کہتا ہوں اس پہ بیسیوں مثالیں دی جا سکتی ہیں. آپ کی بھی قیمت, آپ کی بھی جو ہے اہمیت اور قدر تب ہوگی جب آپ اپنے مشن میں, اپنے جو ہے کام جو ہے آپ کے ذمہ لگایا گیا وہ کریں گے تو آپ کی قیمت ہے. ادروائز آپ کہا گیا تھا نا, علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا, خوبصورت کہا تھا کہ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا مگر پڑتی ہے اس میں محنت زیادہ. ٹھیک ہے, اگر اس کو ایک طرف یہ مقام ہے, 3 طرح کی مخلوق ہے. میں یہاں پہ مختصر وقت میں گفتگو کو سمیٹنے کی طرف آ رہا ہوں. میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ 3 طرح کی مخلوق ہے. ایک ہے فرشتے جو معصوم عن الخطا ہیں, جن سے غلطی سرزد ہو ہی نہیں سکتی. ٹھیک ہے, اس کے ساتھ دوسری طرف جانور ہیں. جانور کوئی نماز نہیں پڑھتا ہے, کوئی روزہ نہیں, زکوٰۃ حج نہیں, کچھ بھی نہیں, وہ نیکی نہیں کر سکتا ہے, وہ برائی نہیں کر سکتے. انسان کو درمیان میں رکھا. ٹھیک ہے, اس میں دونوں مادے رکھ دیے, نیکی کا بھی برائی کا بھی. اچھا, ابھی یہ برائی کو چھوڑ کے نیکی کرے گا تو چونکہ فرشتوں میں تو بدی کا تصور ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو وہ انسان فرشتوں سے بہتر بن جائے گا. فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا مگر پڑتی ہے اس میں محنت زیادہ. اگر معاملہ الٹ ہوا, اگر اس کے خلاف چلے, نیکی کام چھوڑ کے بدی کا اختیار کرے تو پھر انسان جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہے. تو میں یہاں پہ یہ آپ کو کہنا چاہوں گا کہ انسان, ایک وقت یہ گزرا تھا کہ اس کا لوگ نام تک نہیں لینا گوارا کرتے تھے. پھر اس انسان کے بارے میں ایک بادشاہ گزرا ہے, اس نے نا, اس کی بیوی بہت خوبصورت تھی, اتنی خوبصورت تھی کہ وہ اس کی محبت میں اتنا گرویدہ اور گرفتہ ہو گیا تھا کہ اس نے کہا تھا کہ اگر تو چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے تو میں تجھے 3 طلاقیں دیتا ہوں. جب کہہ دیا تو کہنے کے بعد وہ پریشان ہو گیا کہ یار یہ میں کیا کہوں, جتنا بھی خوبصورت ہو تو وہ چاند سے زیادہ تو خوبصورت نہیں ہو سکتا. علماء کو بلایا تھا, علماء بیٹھے, مسئلے کی حل نکالی. سب نے کہا کہ یہ تو طلاق ہو گئی, اب تو کوئی معاملہ نہیں ہے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ, آپ طالب علمی دور میں تھے تو آپ کا گزر ہوا, پوچھا یہ اتنا رش, اتنا مجمع کیوں ہے, خیریت ہے؟ تو انہوں نے بتایا ہاں کہ یہاں بادشاہ نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے. تو انہوں نے کہا کہ وجہ کیا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ ایسے ایسے معاملہ ہے. انہوں نے کہا کہ مجھے موقع دیجئے, یہ طلاق نہیں ہوئی. کسی نے کہا اتنے عالم بیٹھے ہیں, مفتی بیٹھے ہیں, مسئلے کی جانچ پڑتال عقل و شعور رکھنے والے ہیں, تو ان کو چیلنج کر رہا ہے. انہوں نے کہا میں نے قرآن ہی بیان کرنا ہے. اچھا, اس معاملہ یہ ہے, ادھر بادشاہ کی بیوی کا مسئلہ تھا تو بادشاہ نے کہا کہ بھائی فوراً بلاؤ, اگر کرم ہوتا اس میں کام چلتا ہے تو چلانا چاہیے. تو بلایا گیا تو آپ نے بہت ہی خوبصورت انداز میں فرمایا. آپ نے فرمایا کہ قرآن کہتا ہے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. یہ اللہ نے 4 قسمیں اٹھائیں. حضرت کتنی؟ 4. پھر فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, کہ ہم نے انسان کو ہر چیز سے, ساری مخلوقات سے بہترین پیدا کیا, خوبصورت بنایا. تو اس میں چاند بھی آتا ہے. دلیل قطعی ہو گئی, قرآن سے بات ثابت ہو رہی. اللہ رب العزت اگر ویسے بھی کہتا تو کمال تھا. اللہ نے 4 قسمیں اٹھائیں اور پھر انسان کی افضلیت بیان کر رہا ہے, فضیلت بیان کر رہا ہے, اور کہا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اور سب علماء نے اس پر متفق ہو کے کہا کہ بالکل قرآن کے نص سے ثابت ہے, بادشاہ سلامت کو ان کی بیوی واپس کی جائے. تو یہ ایک خوبصورت حقیقت ہے کہ یہاں پہ میں یہ کہوں گا کہ ایک وقت وہ تھا کہ لوگ نام تک گوارا نہیں کرتے تھے. پھر یہ, اور آخری بات کر کے گفتگو میں سمیٹنا چاہوں گا کہ یہاں پہ بھی معاملہ رکا نہیں ہے, یہاں پہ بھی معاملہ رکا نہیں ہے. پھر فرمایا فاذکرونی اذکرکم,
तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूंगा। इससे बड़ी और बात क्या है कि वो खुदा होके हमें याद करेगा। फज़कुरूनी, इसका मतलब और मानी ये बनता है कि तुम मुझे याद करो। तुम कब तक याद करोगे भाई? 50 साल, 60 साल, 70 साल, आखिर 100 साल। किस्मत वाले को 100 भी मिलेगी, उसके बाद तुम खत्म हो गए। अज़कुरकुम मुज़ारे का सीगा है। उलमा जानते हैं कि मुज़ारे हाल और मुस्तकबिल का जामे होता है, हाल और मुस्तकबिल का जामे होता है। तो इसका मानी ये बनता है, मफहूम रब बताना ये चाहता है, फज़कुरूनी, तुम मुझे याद करो, अज़कुरकुम, मैं तुम्हें याद करूंगा। अज़कुरकुम चूंकि हाल और मुस्तकबिल का जामे है, इसका मतलब ये हुआ जब तक तुम होगे तब तक भी तुम्हें याद करूंगा, और जब तक मैं रहा तब तक। और वो अपने बारे में कह चुका है, कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबका रब्बुका वजहुल जलाल वल इकराम, कि हर चीज़ फना हो जाएगी लेकिन मेरी ज़ात। मुख्तसर ये बात है, आप मेरी बात तब तवज्जो से सुनेंगे कि मैं आपकी तवज्जो से सुन रहा हूँ। बिल्कुल। ठीक है, आज हमारा यही एक रोना है कि हमारी सुनी नहीं जाती। हम दुआ करते हैं, हमारी बात सुनी नहीं जाती। तो मैं ये करना चाहूँगा कि हम ये तो कह लेते हैं कि वो हमारी नहीं सुनता, ज़रा गौर करें कि हमने उसकी कितनी सुनी है। दिन में 5 दफ़ा याद करना पड़ता है, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, हफ्ते में 35 बार। बिल्कुल। अगर 35 बार वो हमें बुलाता है, हम उसकी नहीं सुनते, तो फिर हमारा इतराज नहीं बनता कि वो हमारी नहीं सुनता। ठीक है, हमारे पंजाबी में वो कहते हैं ना, ताड़ी दो हथड़ वगदी। बिल्कुल। तो कहने का मकसद ये है कि आप मुझे मेरी बात तवज्जो से सुनेंगे, ये कानून है। बिल्कुल। तो आप तब मैं आपकी सुनूंगा। इसी तरीके हम ये तो कहते हैं कि वो हमारी नहीं सुनता, ये हमें गौर करना चाहिए, ये टेस्टर लगाना चाहिए कि हम देखें। तो इस रमज़ान का भी यही मकसद है और इंसान का भी यही मकसद है। ये इंसान को कदर देने के लिए आता है, इसको इसकी औकात और इसकी असलियत दिखाने के लिए आता है कि तुझ जैसे गरीब भी बसते हैं उनके साथ। और जो आपने कहा कि शुरू में आपने कहा कि गरीबों और मस्कीनों के साथ, तो आप सूरत माऊन उठाएं, अराइतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, वो लोग जो दीन को झुटलाते हैं, फ़ज़ालिकल्लज़ी यदुउल यतीम, और यतीमों को धक्के देते हैं, फ़वैलुल लिल मुसल्लीन, वो नमाज़ों से भूले बैठे हैं, नमाज़ें पढ़ते हैं, वो समझते हैं कि हमें नमाज बचा लेगी। अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहुन, वो अपने आप को ये समझते हैं कि उन्हें नमाजें बचा लेंगी। फरमाया नहीं, उनकी नमाजें उनके किसी काम नहीं आएंगी। हकूकुल्लाह के साथ साथ हकूकुल इबाद भी ज़रूरी है। अभी कहीं मौका मिला तो मैं बताऊंगा कि हकूकुल इबाद कितना ज़रूरी है। तो मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि इस रमज़ान का मकसद हमारे लिए ये है कि जहाँ हम अपने लिए तगोदो करते हैं, उसके साथ साथ हकूकुल्लाह के साथ साथ हकूकुल इबाद पर खसूसी तवज्जो देनी चाहिए। बहुत शुक्रिया उसामा मुअज़्ज़मी साहब, आपका मैं जितना शुक्रिया अदा करूँ उतना कम है। ले जी, ये थे हमारे मेहमान, उन्होंने बड़ा तफसीलन तमाम तरह जवाबात दिया। अगर पूरी बात का एक खुलासा निकाला जाए तो मैं समझता हूँ वो ये खुलासा, जिस तरह हम ये कहते हैं ना कि एक दिन ये सोचकर हम एक दूसरे को छोड़ देंगे कि वो मुझे याद नहीं करता तो मैं उसे याद क्यों करूं। बस यही बात है कि आप अपने रब को राजी रखें, आप अपने रब को याद करें, तो रब आप रब को नहीं याद करते तब भी रब आपको इतना ज़्यादा अता करता है। तो जब आप रब को याद करेंगे तो रब आपको कितना ज़्यादा अता करेगा। तो इंशाल्लाह मिलूंगा आपसे कल की ट्रांसमिशन में। तब तक के लिए अपने मेज़बान तबस्सुम रियाज़ रांझा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।